हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। आज पांचवा और छठा अध्याय सुनाया जाएगा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। भृंगवश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विद्या पर्वत के नीचे तपस्या करने लग गई और वहाँ जितेंद्रिया, सत्यवक्ता, सुशील और दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वक्कल धारण करती और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करने लग गई। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। माघ मास के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके और सुंदर उपशुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्मा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुंद और उपशुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहा कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी है। आप चलकर भी देखें। तब वे दोनों मदिरा पात्र रखकर वहाँ पर आए, जहाँ पर जो है वो सुंदरी बैठी हुई थी। और मदिरा के पानी के बेहाल होकर और काम पीड़ा से पीड़ित हुए वे दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गई। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्मा काल रात्रि के समान उन को जो है तो पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई
और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आए तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको जो है सूर्य के रथ में जो है स्थान दिया है। जब तक आकाश में भगवान सूर्य स्थित रहेंगे, नाना प्रकार के आप भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यह यत्न करना है कि माघ मास में स्नान करना चाहिए और माघ मास में विधि पूर्वक स्वयं पूर्वक जो है वहाँ पर नियम का पालन करना चाहिए। पूर्व समय में सतयुग में उत्तम निषेध नाम का एक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदस्य धनी एक वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ घोड़े भैंस आदि का पालन कर दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु को जो है तो उनका व्यापार करता था, उनको बेचता था। और उसने इस प्रकार से बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह वृद्ध हो गया और मृत्यु के निकट अपने मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनाया और कुआं तालाब बावड़ी बाग आम पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए और सूर्योदय से और सूर्यास्त तक वह जो है दान करता रहता था। और गांव के चारों तरफ जो है जल की प्याऊ उसने लगा दी। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित वह करता रहा। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे दोनों लड़के जो है युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य उसको सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में जो है विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। और उन दोनों पुत्रों को जो है पूरा राजा सौंपकर उसके दोनों पुत्र जो है लक्ष्मी को यानी पैसे के मद में धन के मद में वह उनको प्राप्त हो गया। जब तो बुरे कार्यों में और बुरे कर्म करने लग गए। वैश्यगामी बीणा बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते फिरते थे, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि को लगाकर भाड़ और खुशमदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट कर रहे थे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं दिया, कभी कोई मंदिर में कोई दान नहीं किया, किसी गरीब को कोई मदद नहीं की। ये आदि कार्य उन्होंने नहीं किए और ना ही कभी जो है हवन किया, ना किसी देवता की पूजा की, ना जो है ब्रह्मा जी की तथा भगवान विष्णु की सेवा की। और इस प्रकार थोड़े ही समय में उनका सब धन जो है वो नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। और वे जो है भाईजन सेवक उपजीवी इन सब को छोड़कर जो है वो चले गए और राजा के भय से वे जो है नगर को छोड़कर चोर तथा डाकों के साथ वो जो है वन में रहने लग गए और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में जो है पंछी हिरण आदि जो पशु थे उनका जो है हिंसक जीवों को मारकर वे अपना पेट भरने लग गए। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको जो है सिंह जो है मारकर उसको खा गया
और दूसरा वन में गया जो काले सर्प के जो है डसने से वहाँ पर मर गया। और तब उन दोनों को यम के दूत बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इनके लिए क्या आज्ञा है, क्या सज़ा है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है। अब आप इनको इनके कर्मों के अनुसार सज़ा का जो है प्रबंधन कीजिए। तो वहाँ पर उन दोनों को सज़ा के लिए जो है प्रावधान करने के लिए यमराज चित्रगुप्त को आज्ञा देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे बरम। त्रिकूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गलफूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय, वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो, लंका चेजो रावणम। सप्तद्वीप नव खंड 14, एक पदम द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास, निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु युगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, हे विचार मन मोहितम। आराधि तट करत्र क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज, संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट यमुना, मुरली टेर सुहावनी। वज्राधि विष रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके, धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ, श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन, विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार, स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम।
श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। कृष्ण